हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक वाला। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है मैच दी फॉलोइंग। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट जब किसी चिकनी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद वापस बाउंस कर जाती है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल विजन हमारे आई बिना एस्पेक्टल चश्मा वगैरह यूज किया हम कितना देख सकते हैं? हमारा नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था 25 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल विजन हम कितना कर सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के थ्रू क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्लेडोस्कोप क्या है? मल्टीपल इमेजेस बनाता है। क्लेडोस्कोप क्या करता है? मल्टीपल इमेजेस बनाता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आई का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। रेनबो, रेनबो क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट। जब लाइट क्या होता है किसी प्रिज्म से हम पास करते हैं तो वो डिस्पर्स कर जाता है, ब्रेक कर जाता है 7 कलर में, उसी को क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट में नो सेंसरी नर्व्स, ब्लाइंड स्पॉट के पास कोई भी सेंसरी नर्व्स नहीं होता है। ब्रेली सिस्टम्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, यानी उसके लिए ये सिस्टम यूज किया गया है जो देख नहीं सकते हैं, जो अंधे हैं। रॉड्स, रॉड सेल जो होते हैं वो डीम लाइट के लिए सेंसेटिव होते हैं। डीम लाइट में क्या करते हैं? एक्टिव रहते हैं। कौन सेल्स? सेंसेटिव फॉर ब्राइट लाइट, जब ज़्यादा तेज लाइट आती है तो उस समय ये क्या हो जाते हैं? सेंसेटिव हो जाते हैं ब्राइट लाइट में। मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, मायोपिया को क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस। रेटिना, रेटिना पे इमेज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। रेटिना पे क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना पे इमेज का फॉर्म्ड होता है। रेटिना पे इमेज क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। क्लाउडी लेंस, कैटरेक्ट में हो जाता है। मोतियाबिंद में जो हमारा लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? क्लाउडी लेंस हो जाता है। एकोमोडेशन पावर, एबिलिटी टू फोकस, एकोमोडेशन पावर का क्या हो जाएगा? एबिलिटी टू फोकस। इफ टू प्लेन मिरर आर inclined एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी। बोल रहा है अगर दो मिरर 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो बताइए कितना इमेज फॉर्म होगा। तो हम पढ़ चुके हैं n इक्वल टू क्या होता है? 360/थीटा। तो n इक्वल टू 360/थीटा दिया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री रख देंगे, कट करने के बाद 9 आ जाएगा। अब हमने इसमें एक और चीज़ पढ़ा था, अगर क्या हो? इवन हो। अगर क्या हो? इवन हो तो क्या कर देंगे? जो हमारा एन आया रहेगा उसमें से -1 कर देंगे, वो हमारे इमेज मिल जाएगा। अगर ऑड रहेगा तो जे एन आया है ये, उसको क्या हो जाएगा? स्मॉल एन के बराबर हो जाएगा, यानी उतना ही क्या बनेगा? नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो यहाँ हमें ऑड मिला है, तो ऑड मिला है तो कैपिटल एन स्मॉल एन के बराबर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पूछ रहा है टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर इज। तो जो गाड़ियों वगैरह में साइड व्यू मिरर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है? तो गाड़ियों में साइड व्यू मिरर के लिए हम लोग जो मिरर इस्तेमाल करते हैं वो कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? इरेक्ट इमेज बनाता है और छोटा बनाता है, तो बड़े से बड़े एरिया को कवर कर लेगा छोटे से मिरर में, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बैंड ऑफ अ 7 कलर इज कॉल्ड। तो जो 7 कलर का बैंड होता है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो 7 कलर का बैंड आता है उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम पढ़े होंगे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब वाइट लाइट पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू तो वो 7 कलर में क्या होता है? ब्रेक कर जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर में, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जब ये फिनोमेना वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो, सनलाइट जो आए और वाटर ड्रॉपलेट्स उसको बिखेर दे, तो उससे क्या होता है? रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है डिस्पर्सन की वजह से। फ्रंट ब्लज पार्ट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड। जो आई का फ्रंट ब्लज पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, टू मिरर ए एंड बी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल ऑफ इच अदर। A ray of a light incident on a mirror A at an angle 25 degree falls on mirror B after reflection.
द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर बी वुड बी। यानी ये बोल रहा है कि हमारे पास कितने हैं, दो मिरर हैं, एक मिरर ए हो गया, एक मिरर बी हो गया। तो इस पे हम रे लेकर के आ रहे हैं फॉल कराने। तो कितना यहाँ पे कितना एंगल दिया, 25 डिग्री। 25 डिग्री पे हम फॉल करा रहे हैं। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना बना रहा है, 25 डिग्री। तो जब नॉर्मल के साथ ये 25 डिग्री बना रहा है, तो जब रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा तो वो भी कितना बनाएगा, 25 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। जब ये 25 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री। तो 90 माइनस 25, ये नॉर्मल है तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 माइनस हम 25 डिग्री कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं करना है तो ऐसे कर लीजिए, ये 25 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 25। तो 90 माइनस 25, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा जो ये x है वो कितना मिल जाएगा, 65 डिग्री। तो x 65 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री होगा। तो माइनस कर लेंगे तो y हमें मिलेगा। सॉल्व करने के बाद जो हमें y मिलेगा वो कितना आएगा, 25 डिग्री। तो 90 में से 25 माइनस कर देंगे, 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। यानी कह रहा है डेविड क्या है, एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ है, प्लेन मिरर के सामने है। और वो कितना सामने खड़ा है, कितना दूर खड़ा है मिरर से, 4 मीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितना है, 4 मीटर। तो उसका जो इमेज भी बनेगा वो मिरर के पीछे 4 मीटर पे बनेगा। तो यहाँ मेरा इधर ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे है तो इधर 4 मीटर पे क्या बनेगा, मिरर से दूर इमेज बनेगा। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट 1 मीटर मिरर की तरफ क्या कर गया, मूव कर गया। तो 1 मीटर मूव करेगा तो मिरर से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो अब उसकी यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 मीटर। तो 3 मीटर पीछे भी क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो कितना आंसर होगा इसका, 6 मीटर। यानी जब वो 1 मीटर मूव कर जाएगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे है तो 1 सेंटीमीटर हम मूव कर रहे हैं मिरर की तरफ, तो इधर से भी इमेज मूव करेगा 1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। किससे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किससे होगा, वुड से होगा। वुड से क्या होता है, लाइट ऐसे आएगा और टकराने का तो पैरेलल नहीं जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर कैसा होता है, जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इफ़ यू होल्ड अ पेन इन योर राइट हैंड एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द पेन विल बी इन द लेफ्ट हैंड इन द इमेज, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड। यानी हम क्या करते हैं, किसी प्लेन मिरर के सामने जाकर के खड़े हो गए, और ये हमने पढ़ा है मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम अपना राइट हैंड उठाएंगे तो इमेज का लेफ्ट हैंड उठेगा। इसको क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैटरल इन्वर्जन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैटरल इन्वर्जन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ रे ऑफ अ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ कॉर्नर रिफ्लेक्टर एज शोन, द इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 22 डिग्री विथ वन ऑफ द मिरर्स, एट वाट एंगल थीटा डज द रे इमर्ज। यानी ये बोल रहा है हमारे पास कितने हैं, 2 मिरर हैं, और जब रे आ रहा है तो मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 22 डिग्री का। तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब जाएगा तो मिरर के साथ कितना इमेज बनाएगा। तो यहाँ आ रहा है कितना, 22 डिग्री पे। तो 22 डिग्री पे तो 90 माइनस 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। तो ये आई इज इक्वल टू आर होता है, तो ये 60 तो ये 60। तो जब ये 60 एंगल हमें मिल जाएगा तो ये भी एंगल हमें कितना आ जाएगा, 60।
तो ये एंगल 60 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 22, ये भी कितना आ जाएगा 22, तो ये बचेगा तो कितना आ जाएगा थीटा 68, या इधर 68 मिल गया तो ये भी हमारा कितना होगा 68। इधर वाला एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो जब इधर वाला एंगल 68 मिल गया तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट 3 इमेज ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ, यानी पूछ रहा है कि हम प्लेन मिरर को कितने एंगल पे रखें कि हमारा 3 इमेज क्या हो फॉर्म हो। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट का तो नंबर ऑफ इमेज हमने फार्मूला पढ़ा है 360/θ-1। नंबर ऑफ इमेज निकालने का फार्मूला आता है 360/θ-1। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 3 = 360/θ-1। तो -1 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -1 जा करके उधर कितना है 3 + 1 4 हो जाएगा 360/θ। अब हमें थीटा निकालना है तो थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो 4θ = 360। अब हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, तो 4 को इधर लाएंगे तो इधर आएगा 4, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 का टेबल 90 बार पढ़ेंगे 360 आ जाएगा, तो 90 डिग्री। हम 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखें तो हमें कितना इमेज मिलेगा 3 इमेज मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए। लाइट फॉल ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, यानी ये कह रहा है कि प्लेन मिरर है, इस पे हम लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट करें कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे जाए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे उन दोनों के बीच में कितना एंगल बने 90 डिग्री। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम 45 डिग्री पे इसको क्या करें नॉर्मल के साथ फॉल कराएं, तो इधर से 45 डिग्री इधर से 45 डिग्री क्या हो जाएगा ये नॉर्मल हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री पे आ जाएगा। या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए बी हम मान लेते हैं इसको और इसको ओ ए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी परपेंडिकुलर है ओ ए के, तो आई प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू क्या होता है आर, तो हम आर को आई लिख सकते हैं, तो आई प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो 2 को इधर ले जाएंगे डिवाइड करेंगे 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।